जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप सभी दोस्तों पर बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे भाद्रपद मास की अमावस्या कब है, यानी कि भादों की अमावस्या कब है। अमावस्या के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन से कार्य हमें नहीं करनी चाहिए, कौन कौन से कार्य हमें करनी चाहिए। अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, हर चीज़ में आपके साथ मैं शेयर करूँगी। ध्यान पूर्वक सभी बातें आप लोग समझ लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों दोस्तों के पास पहुँचे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और अमावस्या से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, अमावस्या तो 2 दिन की है, 22 अगस्त को भी है और 23 अगस्त को भी है। लेकिन जो लोग भी, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, सभी तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग अमावस्या का व्रत भी रखते हैं। तो 22 अगस्त को आपको व्रत रखनी है। जो अगर रखते हैं उनके लिए, लेकिन नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं। वो जो नहीं रखते हैं तो क्या करना है, दान स्नान दान की अमावस्या, पूजा पाठ तर्पण नियम विधि हर कार्य करने के लिए जो अमावस्या है वो 23 अगस्त को है। दिन है शनिवार और व्रत की अमावस्या 22 अगस्त को है। दिन है शुक्रवार। ठीक है, समझ गया, क्लियर हो गया। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। तो यह शनिष्ठ अमावस्या है, मतलब शनि अमावस्या बहुत ही शुभ शनि योग है। तो देखिए, शनिवार को अमावस्या पड़ी है, तो जो लोग भी पीपल पूजा करते हैं, आप लोग को मालूम ही है, वो और भी विधि विधान से कर लेंगे, क्योंकि जिनके ऊपर 7.5 रहता है, शनि की दया रहती है, तो उनके लिए तो शनिवार को अमावस्या पड़े तो और भी बहुत अच्छा बेहतर है। आप लोग पूजा पाठ अच्छे से जाकर पीपल वृक्ष की कर सकते हैं, सूर्योदय के पहले करें तो अति उत्तम है। और मान लीजिए गंगा स्नान के लिए जाते हैं, थोड़ा बहुत देर सवेर हो जाता है तो चलेगा, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी पीपल वृक्ष की पूजा हमें सूर्योदय से पहले ही करनी चाहिए। आगे आप लोग देख लीजिएगा, इधर उधर थोड़ा बहुत समय हो जाता है, मतलब अधिक नहीं होनी चाहिए, तो भी कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। आप लोग कर सकते हैं, तुलसी पूजा कर सकते हैं, तुलसी जी की, पीपल की पूजा हम कर सकते हैं। तो यही सब कार्य हम शनिवार की अमावस्या है तो करेंगे। चलिए आगे जान लेते हैं अमावस्या के दिन हमें क्या क्या करनी चाहिए। तो देखिए, अमावस्या के दिन नियम है कि नदी सरोवर में हमें जाकर ज़रूर स्नान करनी चाहिए। मान लीजिए अगर नहीं भी जाते हैं, अगर आसपास में आपका नदी सरोवर नहीं है और किसी वजह से नहीं भी जा पाते हैं, तो आप अपने बाल्टी के पानी में, मतलब जो जल है उसमें गंगा जल मिश्रित करके आप लोग स्नान कर सकते हैं। हर 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 गंगे बोलते हुए कर लीजिएगा स्नान। और अमावस्या के दिन दान करना बहुत ही अधिक शुभ होता है, कई गुना हमें लाभ मिलता है बाकी दिनों के तुलना में। तो अगर दान करना है अनाज वगैरह, तो स्नान करने से पहले निकाल कर रख लीजिएगा, अगर कोई देने वाला नहीं है तब। क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अगर आप स्नान करके जो भी छूते हैं ना, या मकर संक्रांति के दिन, वो सब दान माना जाता है। तो आप लोग निकाल कर सभी चीज़ें एक जगह रख कर तब स्नान करने जाइए, समझ गए। और आकर तुरंत आप लोग दान कर लीजिए। चाहे सूर्योदय को, कुछ लोग जैसे नदी सरोवर में जाते हैं तो जल देते हैं सूर्य भगवान को, और जल देकर उसके बाद ही दान करते हैं।
तो आप देख लीजिएगा, ये कुछ लोग करते हैं, तो आप लोग देख लीजिए, घर में करते हैं तो पहले दान कर लीजिए, उसके बाद ही आप लोग बाकी चीज़ों को स्पर्श करें। सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो चलिए, और अमावस्या के दिन अपने घर में अच्छे से आप लोग मतलब झाड़ू पोछा बर्तन जो भी है कार्य वगैरह सुबह ही कर लीजिएगा, और सारे काम करके बहुत देर तक हमें अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन या और भी दिन जो दिन है, ऐसे तो प्रतिदिन के लिए ध्यान रख लीजिए, बहुत देर तक हमें नहीं सोनी चाहिए। अगर आप नदी सरोवर में जाते हैं तो पितरों के निमित्त आप कुछ भी पूजा पाठ करवा सकते हैं, तर्पण वगैरह करवा सकते हैं, दान करवा सकते हैं। भूखे मनुष्य को, जैसे गरीब मनुष्य को, मतलब जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको खिला सकते हैं। तो यही सब कार्य हम अमावस्या के दिन करते हैं, ठीक है। और गंगा जल अगर आपके घर में है तो पूरे घर में आप लोग गंगा जल का छिड़काव भी कर सकते हैं। एक दिया अपने पितरों के लिए जलाकर आप लोग रख सकते हैं। कुछ बहन लोग बोलती है कि सासू मम्मा मना करती है, मतलब तो देखिए, पितरों के फोटो के पास दिया जलाने से कोई दिक्कत नहीं है, और हो सके तो आप लोग जैसे पीपल वृक्ष के नीचे भी जलाकर आ सकती हैं। तो शाम को एक दीपक जलाकर जाकर प्रज्वलित कर सकते हैं, ठीक है। एक दीपक ले करके जाना है और वहाँ पर जला सकते हैं। बहुत अंधेरा में न जाएं, थोड़ा उजाला रहे तभी जाकर जला सकते हैं पीपल पर, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे जान लेते हैं। अमावस्या के दिन तो यह करने वाले कार्य है। साथ में एक चीज़ और बता दूं कि देखिए, अगर आपके पितरों की फ़ोटो आपके घर में है तो उनके ऊपर फूल हार माला ये सब आप लोग चढ़ा सकते हैं। हल्के रंग का दीपक प्रज्वलित करके वहाँ पर रखनी चाहिए। मान लीजिए जो नहीं रखते हैं, ठीक है, आप लोग धूप बत्ती अगरबत्ती भी जला कर रख सकते हैं। अपने पितरों को हमें याद करनी चाहिए, प्रणाम करनी चाहिए। भोग केवल हमें नहीं लगानी चाहिए, भोग आप लोग मत लगाइए, पूजा पाठ कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, और हल्के रंग के फूलों का माला भी अर्पित कर सकते हैं, मतलब उनके फोटो पे चढ़ा सकते हैं। यह सभी कार्य हो गया। उसके आगे देखिए, अमावस्या के दिन हमें कुछ ना कुछ मतलब महकानी चाहिए घर में, कुछ ना कुछ घर में पकौड़ी कढ़ी बड़ी पुआ पकवान हलवा कुछ ना कुछ घर में उस दिन ज़रूर बनानी चाहिए, और बना लीजिएगा। 23 अगस्त को दिन शनिवार है। शनिवार के दिन हमें यह सभी कार्य करनी चाहिए। चलिए, नहीं करने वाले कार्य जान लेते हैं। नहीं करने वाले कार्य क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अमावस्या के दिन महिलाओं को, पुरुष को हेयर कट नहीं करवानी चाहिए, कभी भी भूल कर ना करवाए, ज़रूरत ना पड़े तो कभी ना करवाए। तो एक तो शनिवार है, शनिवार के दिन ऐसे भी हेयर कट नहीं करवाते। दूसरी चीज़ क्या है कि अमावस्या है तो हेयर कट ना ले। अगला क्या है कि महिलाओं को उस दिन कभी भी अपने बालों को धोनी नहीं चाहिए। शनिवार को ऐसे भी बाल नहीं धोते, व्रत वगैरह पड़ जाता है तभी धोते हैं। वहीं मैं आपको भी बताती हूँ, तो शनिवार के दिन बाल ना धोएं, गरा वगैरह भी हमारे ख़राब होते हैं, ठीक है। और भाई से रिश्ता भी ख़राब होता है, मायके वाला से रिश्ता ख़राब हो जाता है, समझ लीजिए। तो अगर शनिवार को महिलाएं बाल धोती हैं तो आप लोग, और अमावस्या के दिन बाल नहीं धोनी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला नियम क्या है कि अमावस्या के दिन हमें बहुत तेज अपने बालों में कंघी भी नहीं करनी चाहिए। बाल बहुत अधिक टूटनी नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत कंघी करने से तो टूट ही जाता है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि मोटे वाले कंघी से बालों में कंघी करें, ताकि थोड़ा बहुत ही हेयर टूटे, बाल टूटे आपका, ठीक है। क्योंकि बाल टूटना अच्छा नहीं माना जाता है। आप इस बात का ज़्यादा ध्यान रखिए। और अगला कार्य हमें क्या करनी है, अमावस्या के दिन हम सिंदूर लगा सकते हैं। कौन सा सिंदूर? पीला सिंदूर आप लोग लगा सकते हैं। अमावस्या के दिन लगाया जाता है। शनिवारी अमावस्या है और शनिश्री अमावस्या भी बोला जाता है।
आप लोग पीला सिंदूर लगा सकते हैं, देवी देवताओं को भी लगा सकते हैं, खुद को भी मांग में सिंदूर लगा सकते हैं। पीला सिंदूर लगाने से हमारा सुहाग बढ़ता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अमावस्या के दिन कोशिश कीजिए किसी भी जानवर, पशु पंछी के ऊपर हाथ ना उठाए, बल्कि उन्हें खाना, दाना, पानी दे। ठीक है। अमावस्या के दिन आपको कोई नया कार्य, किसी भी प्रकार के नया कार्य अमावस्या के दिन आपको शुरू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे पितृ जो हैं प्रसन्न नहीं होते हैं, मतलब दुखी होते हैं। उस दिन उत्सव वगैरह नहीं मनानी चाहिए। मान लीजिए बच्चे का बर्थडे है, बर्थडे पड़ जाता है उस दिन, तो आप मना सकते हैं, लेकिन कुछ नई साड़ी, कोरा साड़ी नया कुछ नहीं लेनी चाहिए, या कोई नया बिजनेस, व्यापार कुछ भी शुरू करने जा रहे हैं तो वो नहीं करना चाहिए। कुछ लड़का लड़की देख रहे हैं तो अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार के नए कार्य की शुरुआत ना करें। समझ गया? इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और रात को भी बहुत अधिक देर तक हमें बाहर नहीं रहनी चाहिए। गर्भवती महिलाएं खास तौर से ध्यान रखिए कि अधिक रात तक अमावस्या के दिन हमें बाहर सुनसान एरिया में नहीं रहना चाहिए। ना पुरुषों को भी नहीं जाना चाहिए, ना ही महिलाओं को जानी चाहिए सुनसान जगह पर। यही सब कार्य हम अमावस्या के दिन नहीं करते हैं। ये मैं अपना बता रही हूँ कि हम लोग क्या नहीं करते हैं, सो मैं वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। बाकी आप लोग का मर्जी। ठीक है। और कुछ कार्य है जो करते हैं, जैसे नेल वगैरह है। नेल वगैरह भी अमावस्या के दिन, शनिवार पड़ रहा है, आप लोग मत काटिएगा, मतलब नाखून मत काटिएगा। ठीक है। नेल नहीं काटना, नाखून। तो चलिए सब आगे जान लेते हैं अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो आपको मैं बता देती हूँ। देखिए, अमावस्या तिथि 22 अगस्त को 11:56 के आसपास प्रारंभ हो रही है, शुरू हो रही है। यानी कि वो मतलब 12 बजे के आसपास हो ही जाएगा। समझ गया? 11:56, 12 बजे के आसपास में हो ही जाएगा आप लोगों को। और समाप्त हो रही है 23 अगस्त को सुबह में 11:40 पर। ठीक है। ये टाइम है, आप लोग देख लीजिएगा। 11:40 पर 45 मिनट का ये टाइम है, देख लीजिएगा। इसीलिए हमें उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए दान, स्नान, पूजा पाठ और जितने भी अमावस्या वाले कार्य आपको बताई हूँ, सभी कार्य हम 23 अगस्त दिन शनिवार को करेंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको अमावस्या से संबंधित सभी बातें समझ में आ गई होगी। और कोई भी नया चूड़ी, साड़ी वगैरह ना निकाले। ठीक है। उस दिन नई चूड़ी, साड़ी सब कुछ भी नहीं करना है। जो पुराना चूड़ी, साड़ी है वही आप पहनकर, मतलब पूजा पाठ जो भी करना है आप कर सकते हैं। देखिए, बार बार मैं समझा रही हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट का जवाब मैं देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।